नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आपके पास है जो बैच चल रहा है, उस बैच का नाम है आपके पास है स्टार क्रैश कोर्स। इस बैच में हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को 30 से 35 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने इसमें डे 5 तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज इसमें डे 6 है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे टाइम और वर्क यानी समय और कार्य को। समय और कार्य को सभी टाइपों के साथ इस बैच में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे अगर आप ये कहोगे कि सर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि समय और कार्य में कितने तो टाइप बनते हैं और आपने उन टाइपों के क्वेश्चन कितने अपडेटेड ले रखे हैं, तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो टाइप नंबर 1 देख लीजिएगा। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज से जस्ट 1 महीने पहले का जो पेपर हुआ था वही पेपर है आपके पास में। यानी कि आप ये कह सकते हो 1 महीना भी नहीं हुआ इस पेपर को लगे हुए और आपके पास है इसका क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो सभी क्वेश्चंस आपके पास है अपडेटेड मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो अपडेटेड है ना, जितने भी नए नए क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको इसमें टाइप बाय टाइप मिलने वाले हैं। भाई एक तो समय और कार्य के क्वेश्चन में वैसे कोई प्रैक्टिस के फॉर्मेट में सॉल्व करवाएं, और एक मान लीजिए समय और कार्य के क्वेश्चनों को आपको टाइप बाय टाइप सॉल्व करवाएं, और वो भी सभी अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, और कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत पुराने भी मिक्स कर लें, तो कितना शानदार आपके पास में बैच बनेगा। तो इसमें हम 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने पाइप और टंकी या फिर मिश्र समानुपात को शामिल नहीं किया है। मिश्र समानुपात आप कहोगे कि ये कौन सा चैप्टर है जिसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना आपके पास है कि 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में कर सकती है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने इसके अंदर नहीं ले रखा है। बल्कि जो MDH जो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट काम करता है उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे, अलग ही क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हमने पेवर समय और कार्य के क्वेश्चन लिए हैं, जो हम 6 टाइपों में कवर करने वाले हैं। कितने टाइपों में कवर करने वाले हैं? 6 टाइपों में। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये बैच कौन से स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बैच उन स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी एग्जाम में कम टाइम है, जैसे 25 दिन है, 30 दिन है। उन स्टूडेंटों के लिए ये बैच बिल्कुल 100% जरूरी है। और हाँ, अगर आपकी एग्जाम में टाइम है, आपको लग रहा है कि सर हम तो अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, हम तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास आपके लिए 2 बैचेज अवेलेबल है। एक है रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से, और दूसरा बैच है आपके पास है स्टार क्रैश कोर्स के नाम से। ये बैच अगर आपके एग्जाम में कम टाइम है तो आपके लिए है, और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है 3 से 4 महीने का, तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। अब आप ये कहोगे दोनों बैचों में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए आपने आज क्या पढ़ा, सर आज हमने समय और कार्य पढ़ा। समय और कार्य के कितने टाइप है हमारे पास है? 6 टाइप है। तो 6 टाइप ही मैं उस बैच में करवाने वाला हूँ, लेकिन उस बैच में इनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, तो उस बैच में एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो ये तो है मेरी प्लानिंग कि मेरे पास है 2 बैच है। एक बिल्कुल क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में है जिसे लास्ट टाइम में आप पढ़ाई करें, और दूसरा जो बैच है वो ये है। हाँ, सोने पे सुहागा कब होगा? जब आप इस रेलवे चैंपियंस बैच को पढ़ करके, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने समय और कार्य इसके अंदर से पढ़ लिया, और अगर वही स्टूडेंट इसके अंदर से पढ़ेगा, तो ये मान के चलिएगा उसका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। उसका क्या कारण है आप खुद बताइएगा। ये बैच किसके लिए बनाया गया? कि सर आराम आराम से पढ़ने के लिए, समय कार्य को सीखने के लिए। ये बैच किसके लिए बनाया गया? रिवीजन के लिए। यानी कि मान लीजिए जब आपकी एग्जाम है, और एग्जाम के टाइम अगर आप पूरी मैथमेटिक्स को 20 से 25 घंटे में अगर रिवाइज करके जा सके, इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा क्या होगा? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने ये रेलवे चैंपियंस 3.0 वाला बैच खरीदा है, तो इसी के अंदर आपको ये स्टार वाला बैच फ्री मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं तो इसे ही खरीदना चाहता हूं, तो इसे आप आराम से खरीद सकते हो। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। अब बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, समय और कार्य की। ठीक है। समय और कार्य में मैं आपको फिक्स पॉइंट बता रहा हूं, जिससे इनके सभी टाइपों के क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। सर समय और कार्य में पहला पॉइंट तो ये है कि समय और कार्य में विलोमानुपाती संबंध होता है, जिसको हम आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाल फिलहाल आपको ये समझना है कि सर समय और कार्य के क्वेश्चन हम किस मेथड से बनाएंगे। क्या हम बेसिक मेथड से बनाएंगे,
या फिर हम सर कोई शॉर्ट तरीका है उससे बनाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि हम समय और कार्य के जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चनों को हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। हम किससे बनाएंगे सर? सभी क्वेश्चनों को टाइम और वर्क को एलसीएम विधि से बनाने वाले हैं। कौन सी विधि है आपके पास? सर हमारे पास है एलसीएम विधि। अब आप ये कहोगे कि एलसीएम विधि में क्या किया जाता है, तो एलसीएम विधि की स्टेप सुनिए आप। सबसे पहली स्टेप सर, एलसीएम विधि में सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सर? एलसीएम विधि में सबसे पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। अब आप ये कहोगे कि ये कुल कार्य आएगा किससे? भाई अभी तक आपको कुछ नहीं आता ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समय और कार्य आपके पास चैप्टर चल रहा है, हम इसके क्वेश्चनों को किससे बनाएंगे? एलसीएम मेथड से बनाएंगे। इससे पहली स्टेप क्या होती है कि सर हमको टोटल कार्य निकालना होता है। अब टोटल कार्य आता किससे है सर? टोटल कार्य आता है आपके पास है कुल कार्य, जो कि एलसीएम लेने से आएगा। एलसीएम से आएगा। कैसे आएगा? अगला अभी क्वेश्चन आएगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाल फिलहाल केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सर इसमें पहला पॉइंट है कुल कार्य। कुल कार्य किससे आएगा आपके पास है? एलसीएम से आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास है सर? दूसरा जो पॉइंट है ना आपके पास है वो ये है कि आपको इनकी प्रतिदिन की, सुनिएगा फिर से, आपको इनकी प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकालनी है। प्रतिदिन की क्या निकालनी है सर? एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता जिसे आप कह सकते हो। अब ये कार्य क्षमता किससे आएगी? भाई पहले आपने कुल कार्य निकाल लिया, फिर आपने क्या निकाली सर? इनकी कार्य क्षमता। लेकिन कार्य क्षमता आती किससे सर? कार्य क्षमता आती है भाग देने से। अब किस में किसका भाग देना? थोड़ा सा वेट करिए। भाग देने से। अभी हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कार्य क्षमता आएगी आपकी भाग देने से, ठीक है। दो स्टेप हो गई आपके पास। तो तीसरी स्टेप पर आ जाइए सर। तीसरी स्टेप में आपको किसी भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप समय बताइएगा कि समय कितना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? पहली स्टेप क्या है सर? टोटल कार्य निकालो, जो कि एलसीएम लेने से आएगा। उसके बाद की स्टेप क्या है सर? प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकालो, जो भाग देने से आएगी। अभी तो आपका दिमाग चकरा रहा होगा कि किसमें किसका भाग, पर थोड़ा सा वेट करिए आप। और तीसरी स्टेप क्या है कि सर आपको अगर समय निकालना पड़ा, तो समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है आपके पास है टोटल कार्य लिखोगे आप यहाँ, यहाँ लिखोगे आप कुल कार्य, और कुल कार्य में आप भाग लगाओगे। किस चीज़ का भाग लगाओगे? इनकी जो एफिशिएंसी है उसका, यानी सर हम कार्य क्षमता का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? हम कार्य क्षमता का। इस बात को आप ध्यान रखें। यानी सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा सर? वर्क बटे एफिशिएंसी हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? हम वर्क बटे एफिशिएंसी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पहले पॉइंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे पॉइंट में नहीं है, तीसरे पॉइंट में नहीं है। अब इसके अलावा भी कुछ एक दो पॉइंट और समझ लीजिए आप। अगर नहीं समझना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है। दिख रहा है क्वेश्चन अच्छी तरीके से? ओके, तो देखिएगा, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे जमाओगे वहां यहां सीखिएगा। आप ऐसे लिखा करो, ए और बी, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप 10 दिन लिख लीजिएगा यहाँ। और बी अकेला उस काम को, बी अकेला उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 15 दिन। तो ये तो हमने क्वेश्चन जमा लिया। अब हम इसे किससे बनाने वाले हैं सर? इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से बनाने वाले हैं। दूसरा भी मेथड सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले हम एलसीएम मेथड से बना लेते हैं। एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं सर? एलसीएम मेथड में हम सबसे पहले इनका एलसीएम, सबसे पहले टोटल कार्य निकालते हैं। पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने सर? पहली स्टेप ये थी, आपको क्या करना है? कुल कार्य निकालना है। और कुल कार्य किससे आएगा आपके पास? टोटल वर्क किससे आएगा? लघुत्तम लेने से। किसका लघुत्तम? इन दोनों का। अब आप ये कहोगे दोनों का लघुत्तम कैसे आएगा, तो इससे पहले मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ ही पढ़ाया, उससे जरूर पढ़ लीजिएगा। और वैसे यहाँ छोटा मोटा ही है, इनका लघुत्तम आप ले सकते हो। लघुत्तम कितना आएगा आपके पास? है 30 आएगा। एक स्टेप कंप्लीट, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है सर? हमको इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। और कार्य क्षमता भी कौन सी वाली? प्रतिदिन की।
कार्य क्षमता कौन सी? प्रतिदिन की। कार्य क्षमता कैसे आती है? वो भाग देने से। किसका भाग? देखो इसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास है? 3 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। अच्छा इनका मतलब क्या हुआ? आप कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन को? आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। देखो एक बार फिर सुनिए, मैंने एक दिन शब्द क्यों लिया है? क्योंकि ये कार्य क्षमता प्रतिदिन की आती है। कार्य क्षमता किसकी आती है आपके पास? प्रतिदिन की आती है। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम बात करें तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 है। और बी अकेले के एक दिन का काम कितना है? सर 2 है। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? सर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइएगा ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? किस कार्य को? इस कार्य को। और कौन करेगा? ए अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमको ए का समय निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है। अब वो कैसे निकालोगे? आप कुछ नहीं करना, बस देखो ये दोनों की कार्य क्षमता तो इससे घटा दीजिए आप। जैसे ही आप 3 में से 2 घटाओगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बताओ? देखे 1 आएगी। एक बार फिर सुनिए, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके पास? 1। 1 कैसे आया? ए प्लस बी दोनों की कितनी थी? 3। 3 में से 2 घटा दिया, 1 बच गया। अब आपके पास ए का समय आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर 30 में हम 1 का भाग देंगे तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट आंसर कितना आएगा? 30 दिन। अब बताओ क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आई? तो ये तो था आपके पास है वन मेथड, एलसीएम वाला मेथड। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड से और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि एलसीएम वाले मेथड में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो ठीक है, अब आप एक और दूसरा तरीका सीख लीजिएगा कि आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चनों को। वैसे आप उस तरीके को बेसिक भी नाम दे सकते हो और शॉर्ट तरीका भी दे सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, बस 1-2 फॉर्मूले आपको सिर्फ रट्टा मारने हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है स्पीड बनाने के लिए। कौन कौन से? मान लीजिए सर ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है। सुनते जाना आप लाइनों को। ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी कार्य को करता है 22 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 22 दिन में। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइएगा जनाब कि ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर के, क्यों प्लस का मतलब मिलकर के होता है। तो आप सीधे फॉर्मूला रट्टा मार लो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में। सीधे फॉर्मूले का रट्टा मार लीजिए। क्या है आपके पास? सर अगर ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को 22 दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? सर दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 22 दिन में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपके पास नंबर 1। नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके पास? सर मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? x दिन में करते हैं, ठीक है ना। और इसमें से कोई एक का नाम लिख लीजिए। मान लीजिए सर इसको बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 22 दिन में करता है। और आपसे पर्टिकुलर किसी अकेले का समय पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो फॉर्मूला लगाओगे आप एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। दिख रहा है आपको? एक्स माइनस वाई दिन में, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हो क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस क्या हो गया आपके पास? वाई हो गया। ये आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे दोनों मिलकर के पूछा जाए तो एक्स आई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ऐसे जो टपोरी क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों में हम सीधे इनसे स्पीड बना लेते हैं और ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एलसीएम मेथड ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, लेकिन जब काम आपका इससे चल जाता है तो एलसीएम मेथड मत करिए ना यूज। 2 टाइप के क्वेश्चन ही तो इनसे सरल होते हैं। कब? सर एक तो किसी पर्टिकुलर अकेले का समय पूछा जाए तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स माइनस वाई। और दोनों का एक साथ तो प्लस आ जाएगा बस। जैसे इस क्वेश्चन से आप फिर से समझो, देखो नहीं समझे ना आप, कोई बात नहीं है, आप यहाँ इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। आप ये बताइएगा आपसे क्या पूछा था? सर हमसे ए अकेले का समय पूछा था। ए अकेले का समय पूछा था तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स वाई। एक्स का मतलब पहला समय और बाई का मतलब दूसरा समय। और नीचे इनका सिर्फ अंतर लेना, माइनस में नहीं लेना। तो इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा? 5 आएगा। अब बताइए 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो कितना आंसर हो गया आपके पास? है 30 दिन। अब आप खुद ईमानदारी से बताओ क्या हमारी स्पीड बनी कि नहीं बनी इस शॉर्ट वाले मेथड में? भाई शॉर्ट वाले मेथड में ऑटोमेटिकली बन गई ना, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई करना था बस, बाकी कुछ करना ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट वाला मेथड आप जरूर यूज करिएगा। एक बार फिर से लीजिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी खूब आए थे इस बार।
आपने देखा हो तो। कैसे क्वेश्चन, सर बी अकेला उसी काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने समय में करेगा। किसी में 1/3 भाग कहा गया, किसी में 1/4 भाग कहा गया, किसी में 2/4 भाग कहा गया, वो सॉरी 2/3 भाग कहा गया। इस तरीके के क्वेश्चन ग्रुप डी के जो पेपर्स चले हैं अभी आपके पास, इनमें खूब सारे क्वेश्चन आए थे और आगे भी देखने को मिलेंगे। मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों ही तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पहले एलसीएम वाला मेथड लीजिए। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप ये कहोगे सर दोनों मिलकर उससे 7 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेला उससे 42 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 42 दिन में करता है। अब स्टेप रट्टा मार लो आप कि सर सबसे पहले टोटल कार्य किससे आता है, एलसीएम लेने से। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 42 हो जाएगा। लघुत्तम 42 हो गया। 7 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, सर 7 का भाग जाएगा 6 बार, 7 6 42, और इसका भाग 1 बार जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता निकालो। बी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, सर बी की जो कार्य क्षमता है ना आपके पास, बी की जो आपके पास है क्या है, कार्य क्षमता, वो कैसे निकलेगी सर, बी की कार्य क्षमता ऐसे निकलेगी, ये टोटल है, टोटल में से एक ही घटा दीजिए आप। टोटल में से अगर आप एक ही घटा दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 5 आ गई। लेकिन इस कार्य क्षमता से ये पूरा काम नहीं करना है इसको, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा काम करवाना है, बल्कि इस काम का सिर्फ 1/3 करवाना है इससे। अब 1/3 कैसे निकालते हैं, सर सिंपल है, 42 है तो 42 का 1/3 हम ऐसे निकालेंगे, ये 1 और ये 3, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास, सर 3 से 14 बार कट जाएगा। तो बस इतना ही इस पे काम करवाना है। एक बार फिर से सुनिए, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उसे 42 दिन में कर सकता है, तो 7 का भाग कितनी बार गया आपके पास है, 6 बार, 5 ये आपके पास है इतना। तो 1/3 काम बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। 1 मिनट सोचते हैं वापस, क्योंकि ये तो आंसर आपका नहीं मिलेगा ना इससे, तो 14/5 तो आंसर ही नहीं है। ए और सॉरी यार, देखो ये 14 दिन है, हमने जब सरल किया था तो यहाँ 7 ही दिन लिखा है। देखिए ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में कर सकते हैं। तो आप भी जब एग्जाम में सरल करें, हम दोबारा से ही कर लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे तरीका सही था, अगर आपने इसको 7 दिन के अकॉर्डिंग किया है तो 7 दिन यहाँ मान करके और इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे तो हमारा समय कितना आएगा सर, 14/5। 14/5 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 28, यानी सर 2.8 दिन एकदम कंप्लीट आंसर होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बनाओगे। आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ 7 ही दिन था, और जब हमने एक क्वेश्चन सरल कर लिया है, अब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, तरीका तो आपका सेम है ही है, हमने केवल संख्या चेंज करी है। अगर मान लो वहां पर 7 दिन होता तो आंसर कितना आता, 2.28 आपका आंसर आ जाता। अब अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सर अब तो हमको इसमें संख्या ही चेंज करनी है, ओनली 4, तो संख्या ही चेंज करनी है तो कर लीजिएगा। ये देखिए ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, सर ये 14 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, सर 42 दिन में करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम वही वापस आपके पास 42 आ जाएगा, लेकिन कार्य क्षमता का फर्क पड़ जाएगा। कार्य क्षमता कैसे कि सर 14 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, 1 बार। वही सेम स्टेप पिछली वाली, यानी सर बी की क्या निकालेंगे, सर बी की हम एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल एफिशिएंसी में से आप ये घटाइए, 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब 42 का 1/3 काम, 42 का 1/3 काम कितना होता है आपके पास, सर 14 होता है। कितना होता है, 14। तो 14 काम इससे करवाना है, तो आपको बताना है कि बी का समय कितना होगा। तो बी का समय कितना होगा आपके पास, सर समय बराबर होता है कार्य और बटे में उसकी एफिशिएंसी। तो कितना आंसर आएगा आपका, 7 दिन एकदम कंप्लीट आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके पास, सर ये रहा आपको बी ऑप्शन। क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम इससे नहीं बनाना चाहते, अभी आपने जो किया है ना उस शॉर्ट वाले तरीके से आप बना दीजिए इसको। कैसे बनाओगे उससे देखो, शॉर्ट तरीके से बनाने का क्या तरीका है, आपको पता है कि बी अकेले का समय है, तो बी अगर अकेला है यहां पर, तो अकेले में हम क्या करते हैं, सर हम करते हैं एक्स वाई। तो एक्स का मान कितना आपके पास है, सर 14 है,
और बाई का मान कितना आपके पास है 42 है, और इसमें से आप ये घटाओ कितना आएगा आपके पास 28। तो ये बी का समय आ गया। अब इसी को साथ में गुणा कर दीजिएगा आप, किससे गुणा कर दीजिए, जो भी कार्य है ना उससे गुणा कर दीजिए आप। वो ये कह रहा है कि 1/3 काम है तो 1/3 से गुणा कर दीजिए, बस आपका खेल खत्म है, यहीं पे आंसर आ जाएगा। फिर 14 से कितनी बार काटोगे सर, 2 बार काटेंगे, और ये 6 हो जाएगा, और 6 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आप खुद बताइए, देखो इससे और भी इजी हो गया क्वेश्चन आपके पास में। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहे तो एलसीएम मेथड अपनाएं, चाहे ये शॉर्ट मेथड अपनाएं, वो आपकी मर्जी है, मैंने दोनों बता दिए हैं। पर मैं आपसे कहूंगा दोनों को रट्टा मारे आप, क्योंकि जहां जिसकी जरूरत है आप तुरंत उसी तरीके को लगा दीजिएगा। आइएगा फिर से हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब हम एलसीएम मेथड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हमसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक्स बाई अपॉन क्या आएगा सर, दोनों मिलके है ना तो प्लस आएगा। इस बार ध्यान रखिए, अगर किसी अकेले का होता है तो माइनस आता है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिएगा 4 बार, और 2 से काट दीजिए कितनी बार, 10 बार। ऊपर कितना हो जाएगा सर 48, और 48/10, 48/10 का अर्थ कितना हो जाएगा 4.8। किस ऑप्शन में है आपके पास सर, हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको समय और कार्य बड़े प्यार से पढ़ते हुए जाना है, चलेगा। और कुछ क्वेश्चनों से समझने की कोशिश करते हैं, ये लीजिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा। एबीसी किसी का, अच्छा इसका भी शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसमें एलसीएम मेथड ही बढ़िया रहता है। जो मेथड जहां बढ़िया रहेगा ना, मैं आपको उसी हिसाब से लेकर के चलूंगा। एबीसी किसी कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, तो सब मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी सिर्फ 2 आदमी थे, अब हमने कैसा पैटर्न चेंज किया जिसमें 3 आदमी ले लिए। फिर आप ये कहोगे इसके बाद में कैसा पैटर्न चेंज करोगे, देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद देखो ऐसा आ गया क्वेश्चन, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, इस तरीके से। यानी कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा। फर्क इतना सा कि सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए अगर हम शॉर्ट में कोई चीज समझ रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको पता है कि बेसिक वाले बेस से ज्यादा अच्छी होती है। इसमें तो बस ये है कि हम एक कुछ जो पहले जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर सके दिमाग में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन आपके पास, पढ़िए 4 नंबर का। सर एबीसी किसी कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, आराम से लिख लीजिए आप। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। सबसे पहले बताओ आप क्या करोगे सर, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ इस तरीके से निकालो। देखो 20 है, 24 है, और कितना आपके पास है 30 है। आप बताइए इन सब में से क्या कॉमन आएगा। आप ये कहोगे सर सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 10 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा, और यहाँ 15 बच जाएगा। क्लियर है आपके पास। फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है सर, फिर से तो 2 कॉमन फिर से दिख रहा है, कम से कम 2 संख्याओं में कॉमन आना चाहिए। जैसे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 फिर से आ जाएगा। तो सर 2 गुणा 2 बराबर, यहाँ से कितना आपके पास है 5, और यहाँ से कितना 12, और यहाँ से कितना आपके पास है 15 है। अब फिर से देखिएगा सर, फिर से हम एक काम करते हैं, इसमें से 5 फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा एक काम करेंगे अपन, पहले ही 4 कॉमन लेते तो ठीक रहता है, इतनी स्टेप आपको नहीं बढ़ानी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमने ले लिया। 2 × 2 तो पहले से ही था, आपने क्या किया 5 और ले लिया, तो 5 लेते ही आपके पास 1, ये 12, और ये 3। अब आपको जरूरत नहीं है कुछ भी कॉमन लेने, क्योंकि 3 का भाग तो इसमें ऑलरेडी जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो ये कितना हो गया आपके पास है सर, ये हमारे पास 12 हो गया, और ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 10। तो 12 दूनी का 24, 240 आ रहा है एलसीएम आपके पास है। एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास है 240, 120, 120 में जा रहा है ना यार सबका भाग। चलो एक बार फिर से देखिए, अपन ने ये गलत लिया था, 20, 24 और 30 था। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके, अच्छा 4 तो कॉमन ही नहीं आ रहा यार, सॉरी, 2 ही कॉमन लीजिए। सर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 12,
और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 15। फिर से आप एक काम करिएगा, 2 कॉमन फिर से ले लीजिएगा। सर जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे ये 5 बचेगा, ये आपके पास है कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा आपके पास है सर, ये हमारे पास एज इट इज बचे। अब ध्यान में रखिएगा एलसीएम लेते टाइम आप ये देखिए इसका भाग इसमें जा रहा है ना, तो इस संख्या को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसका भाग इसमें जा रहा है। अब इन दोनों में से ही कॉमन लीजिए आप, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास सर, इन दोनों में से 3 आएगा। तो 3 आएगा तो देखो 2 इंटू 2 तो पहले से था, एक 3 और लिख दिया आपने। तो सर जैसे ही 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बच गया आपके पास है 2, और यहाँ कितना बच गया 5। अब गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ये तो हो गया आपके पास है 10, मैंने कहा ठीक है। और ये कितना हो गया आपके पास, सर ये हो गया आपके पास है कितना 6, और 6 दूनी का 12। 12 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो सर हमारे पास है एलसीएम 120 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास है 120 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपके पास। एलसीएम हमने कैसे लिया सर, एलसीएम के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये 10, ये 12, ये 15 बचा आपके पास। फिर उसके बाद क्या किया सर, इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा था हमारे पास है, तो हमने 2 फिर से कॉमन ले लिया, तो 2 लेते ही 5, 6 और 15। अब देखा कि 5 का भाग इसमें जा रहा है तो 5 हट जाएगा। अब 6 में से और 15 में से क्या कॉमन आ रहा है सर, 6 में से और 15 में से हमारे पास है 3 कॉमन आ रहा है। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये 3 कॉमन लेना था। आप यही देख लो कि 6 का और 15 का कितना आ रहा है, 30 आ रहा है सर, 30 आ रहा है, तो 30 को सीधे इससे गुणा कर दो। आप चाहते हो नहीं सर और भी शॉर्ट तरीके से हम कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। देखो क्या था आपके पास है सर, 20 था, 24 था, और कितना था 30 था। एक बार तो 2 कॉमन ले ही लिया, उसके बाद में क्या बचा सर, ये 10, ये 12 और ये 15। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, छोटी छोटी संख्या हो गई ना आपके पास, अगर छोटी छोटी संख्या हो गई तो आप नहीं कह सकते कि सर इन सब में, ये देखिए इन सब का भाग 60 में जा रहा है, यानी इन छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम 60 है, और 60 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 120 आ जाता है। अगर 60 को हम किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 120 आ जाता है। ऐसे भी आप ले सकते हो, काफी सारे तरीके हो सकते हैं एलसीएम लेने के। ठीक है, मैंने आपको कोशिश करी है सारे ही बताने की, तो हम ये कह सकते हैं सर 120 हो गया। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा। ठीक है, इसका भाग 5 बार, इसका भाग कितनी बार, 4 बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि सभी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी सभी एबीसी की आप कार्य क्षमता बताओगे। सर एबीसी की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी आपके पास है सर, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो बस इनका समय बता दीजिए, यानी कि इस एफिशिएंसी से ये काम करवाना है। तो 120/15 कितना आंसर आएगा बता दीजिए आप। तो आप ये कह सकते हो सर 8 दिन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। ठीक है, वैसे ये छोटी छोटी संख्या थी। एलसीएम लेने का एक और सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास है। एलसीएम क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में से, आप सबसे बड़ी संख्या को उठाओ। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास है 30 है, और उस 30 की आप टेबल बोलो। आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा बार बोलनी होती है, आप लास्ट 5 या 6 बार बोलोगे ना, उसी में आपके पास में एलसीएम आ जाता है। जैसे सर 30, 60, 90, आपको पता है 30 का डबल 60 होता है, तो 60 में भाग नहीं जाएगा, 90 में भाग नहीं जाएगा, तो 30 चौका कितना होता है 120। 120 में चेक किया सर सबका भाग चला गया, तो 120 वैसे भी हो गया। यानी मेरे पास में खूब सारे तरीके हैं, अगर कोई सीखने वाला होगा तो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर आप इतना बड़ा करोगे, देखो इतने बड़े को हमने शॉर्ट में कर लिया, और भी हम इसे शॉर्ट में बना सकते हैं कि सर सबसे बड़ी संख्या लो और उसकी टेबल बोलो। आप ये कहोगे टेबल कितनी बार, अरे ऐसे क्वेश्चन जो समय कार्य के है ना, इनकी औकात इतनी बड़ी नहीं है कि 30 की टेबल आपको 50 बार बोलनी पड़ेगी या 30 बार बोलनी पड़ेगी। लास्ट 5 बार तक बोलोगे ना, 5 लास्ट 6 तक कभी कभार ही पहुंचेगा। वैसे तो ज्यादातर 3 या 4 बार में ही एलसीएम आ जाता है। ये तुक्का है, एक तरीके तुक्का नहीं है, ये आपको एक हिंट दे दी है मैंने, जिनको दिक्कत आती है ना एलसीएम लेने की उन स्टूडेंटों को, और ये सभी क्वेश्चनों में काम भी करेगा, आप चेक कर लेना। आइएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पी और क्यू, पी और क्यू मिलकर क्या मतलब है, प्लस का निशान लगाओगे। पी और क्यू मिलकर के एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये लीजिएगा 20 दिन। और इसी तरीके से क्यू और आर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, 30 दिन में कर सकते हैं। और फिर और कौन है सर, पी और आर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, ये भी 30 दिन में कर सकते हैं। तो आप ये बताइए सबसे पहला काम क्या है सर, पहला काम है एलसीएम लेने का, टोटल कार्य निकालने का। ठीक है मैंने कहा, तो आप खुद बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। 30 की टेबल में 30 दूनी का 60 भाग जा रहा है, बिल्कुल भाग जा रहा है सर 60 में सभी का, तो बस ये आपके पास में टोटल काम हो गया। तो ऐसे ही एलसीएम लेना है आपको, सबसे बड़ी संख्या उठाओ और उसकी टेबल बोलो आप। ठीक, क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन, ओके।
इसके बाद क्या करना सर, कार्य क्षमता निकालनी। आप बताइए इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार के 3 बार, तो सर इसका भाग तो जाएगा 3 बार, इसका भाग 2 बार और इसका भाग 2 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है भाई, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है सर P द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और R द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्या का संबंधित अनुपात कितना होगा। यानी कि सर हमको क्वेश्चन ने ये कहा है आप P का समय निकालो, आप Q का समय निकालो, यानी P का समय अनुपात Q का समय, फिर उनका अनुपात बता दो, बस ये हमारा आंसर होगा। तो क्या कर जरूरी है सर, पहले P की आप कार्य क्षमता निकालो, क्योंकि कार्य क्षमता का भाग दोगे आप किसमें, 60 में, ध्यान में रखिए। अब पहले P की कार्य क्षमता निकालोगे, फिर Q की कार्य क्षमता निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आखिरकार हम कैसे निकालें P की, Q की, R की, तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता कैसे निकाली जा सकती है, वो स्टेप आप सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर इनको जोड़ना है सबको। तो देखो P कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, Q कितनी बार, 2 बार। तो ये काफी बार सुना होगा, शायद आपके समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब आप इनको जोड़ोगे ना, तो P 2 बार जुड़ेगा, Q 2 बार, R 2 बार, तो 2 को आप कॉमन ले लेना। जैसे ही 2 को कॉमन ले लोगे तो ये P प्लस Q और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है, R हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इन सबको जोड़ोगे तो हो गया आपके पास है 2P 2Q 2R, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया, बराबर का निशान। अब आपको क्या करना है कि यहाँ इनको जोड़ना है, इनकी कार्य क्षमताओं को। तो जैसे ही हम इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, कार्य क्षमता हमारे पास में कितनी हो रही है, 7 हो रही है। या तो एक काम करो कि इस एलसीएम को आप थोड़ा सा बड़ा ले लो, या तो ये काम कर लो कि सर 60 ने लेकर के 120 ले लो। और अगर आपने 60 ले लिया तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आंसर इससे भी आ जाएगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं बस फर्क इतना सा थोड़ा दशमलव में चलेगा, क्योंकि इसे 2 से अगर हम इसे काटते हैं तो सर हमारे पास है कितना आएगा, 3.5 आएगा। कितना आएगा, 3.5। यानी कि अब इस लाइन को कैसे पढ़ोगे, पी क्यू आर, तीनों की कार्य क्षमता आपके पास है 3.5 है। आपको किसकी निकालनी है, एक तो निकालनी है कार्य क्षमता किसकी, पी की, और एक निकालनी है आर की। तो पी की कार्य क्षमता कैसे आएगी सर, पी की कार्य क्षमता ऐसे आएगी, क्यू प्लस आर की कार्य क्षमता इस क्वेश्चन में लिखो आप। तो सर ये पी प्लस क्यू आर की ढूंढो, क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये रहा, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो 2 और बराबर में कितने आएंगे आपके पास, बराबर में सर 3.5। ये इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। 3.5 में से आप 2 घटाइए, 3.5 में से 2 घटाओगे तो पी का मान कितना आएगा सर, पी का मान आएगा आपके पास है 1.5। ठीक है, यानी 3.5 में से आपने 2 घटा दिया तो कितना हो गया आपके पास है, 1.5 हो गया, ये पी का हो गया। ठीक है, अब आर की कैसे आएगी आपके पास है सर, आर की अगर हम बात करें, ये रहा आर, तो आर की ऐसे आएगी सर, आर प्लस पी प्लस क्यू की रखो, आर का मान निकालना तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी लिखो, पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है सर, वही 2 है आपके पास। एक बार फिर से सुनिए, 2 नहीं है 3 है। कितनी है आपके पास है सर, 3 है, और बराबर में तीनों को मिलाकर कितनी है, 3.5 है। ये इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 0.5 बचेगा। बस कुछ नहीं करना, आंसर रह जाएगा, दशमलव से आप दशमलव काट दीजिएगा। तो 5 से कितनी बार, एक बार, 5 से कितनी बार, 3 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, ये 3:1 इनकी किसका रेशो है सर, इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। जबकि आपको एफिशिएंसी का नहीं चाहिए, आपको इनके समय का चाहिए। और मैंने पहली ही लाइन ये बोली है कि समय में और कार्य क्षमता में विलोमानुपाती संबंध होता है। समय में और कार्य में क्या होता है, विलोमानुपाती संबंध। तो सर ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का उल्टा आपके पास समय होता है, तो ये 3:1 है ना, इसका उल्टा कर दीजिए आप, 1:3। बस यही आपका आंसर है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तक इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने इन सबको जोड़ा जाड़ी करा, 2 बार जुड़े, 2 को बार ले लिया, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 7 आ गया। 2 का भाग कितनी बार गया, 3.5 बार गया। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी का समय निकालना है और क्यू का समय निकालना है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर पी का समय तो ऐसे आएगा नहीं, ये टोटल कार्य है, टोटल कार्य बटे इसकी कार्य क्षमता कितनी निकाली थी आपने, 1.5। तो ये तो आपके पास है पी का समय, मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू का कैसे आएगा सर, ये टोटल और बट्टे में कितना आएगा आपके पास हम 0.5। तो देखो इससे ये 60 से 60 कट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपके पास। 5 से एक बार, 5 से 3 बार क्रॉस गुणा होगा, तो पहले गुणा ऐसे होता है तो 1, और बाद में गुणा ऐसे होता है तो 3, ऐसे भी आ सकता था। लेकिन हमको जब रेशियो लेना होता है ना, तो रेशियो में हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे ही आप एफिशिएंसी निकालो। सीधे एफिशिएंसी कैसे निकालोगे सर, पी की निकाली तो क्यू प्लस आर का मान रखा, क्यू प्लस आर का मान कितना, 2, कहाँ से आया क्यू प्लस आर का मान सर, यहाँ से आया, ये 2 उठ के आया,
तो p प्लस 2 बराबर 3.5, इधर जाते ही माइनस का 3.5 में से आपने कितना घटाया 2, कितना बचा आपके पास है 1.5 बचा। इसी तरीके से r का मान निकालना तो r प्लस 3 3.5, 3.5 में से 3 घटाओ कितना आएगा 0.5 काटा, तो एफिशिएंसी का आ गया। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है आपके पास समय होता है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर p आ गया आपके पास r हो गया, अगर q की एफिशिएंसी पूछता तो q की एफिशिएंसी कितनी आती बताओ। क्यू की कार्य क्षमता हम कैसे निकालते हैं सर, क्यू की निकालने के लिए हम ये काम करते हैं, देखो क्यू की निकालनी है तो सर पी प्लस आर की रखते हैं हम, और पी प्लस आर कहाँ, पी प्लस आर ये है, यानी सर इन दोनों की जगह पर हम कितना रखते 2 रखते, तो 2 इधर जाते इसमें से घटता तो वापस 1.5 आ जाती, कितनी आ जाती 1.5 आ जाती, यानी सर क्यू की जो एफिशिएंसी है वो भी 1.5 आती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हमने एफिशिएंसी का उल्टा कर दिया समय। तो ये था हमारे पास है टाइप नंबर 1। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 में हमने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि ए और बी उसे कितने दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 3 मिलकर के उसे कितने दिन में कर सकते हैं, या फिर ए बी बी सी सी ए इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो उनमें किसी अकेले का समय पूछा जाए तो कैसे आपको बताना होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको ये और समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन तो एक अलग क्वेश्चन था, इसमें अगर ये पूछता क्वेश्चन कि आप ये बताइए इसमें क्यू का समय कितना है, इसी क्वेश्चन में आपको ये बता देता हूं, अगर ये पूछता कि किसी एक का समय कि बताओ कि क्यू का समय कितना, केवल समय पूछता तो क्या करते हैं सर, क्यू का समय बताने के लिए टोटल कार्य कितना आपके पास है 60 है, इस 60 में आप भाग देते किसका, क्यू की एफिशिएंसी का, और क्यू की एफिशिएंसी कहाँ से आती सर, क्यू की एफिशिएंसी आती यहाँ से, यानी पी प्लस आर की जगह कितना रखोगे, पी प्लस आर की जगह हम कितना रखेंगे, पी प्लस आर की जगह 2, तो 2 3.5 में से घटेगा तो कितना आएगा आपके पास है सर, हमारे पास 1.5 आएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हो 40 दिन। अगर क्यू का समय पूछा जाए ना आपसे तो इसी में आप 40 दिन बता देना, क्यू का समय पूछा जाए तो कितने दिन बता देना आप, 40 दिन बता देना, ये बात ध्यान रखें आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ जाइएगा आप, अब आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप और देख लीजिए कि क्या नाम हो सकता है इस टाइप का। इस टाइप में जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे टाइप नंबर 2 में, वो क्वेश्चन आपको इस तरीके के दिखाई देंगे कि लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो बताओ कि बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। या फिर इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर आप ये कहोगे सर अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसने क्या कह रखा है कि अगला जो क्वेश्चन था वो यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये था कि सर इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी उसने कब छोड़ दिया था सर, एक तो क्वेश्चन आता है कि किसी ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया, और इसी में एक दूसरा टाइप बनता है कि किसी ने 5 दिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि एक काम तो बनता है बाद शब्द का और एक क्वेश्चन बनता है पूर्व शब्द का। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी कि 5 दिन पहले छोड़ दे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, और अगर 5 दिन बाद छोड़ दे तो क्वेश्चन उसका कैसे बनेगा। दोनों क्वेश्चनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। लेकिन इसके अलावा सबसे अच्छी बात आप ये देखिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या लिया है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने ये लिया कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है, ऐसा भी अभी देखने को मिला कि जिस एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है सर, एक ही क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और कृष्ण ने काम को पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी सर एक ही क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, बाद शब्द भी एक ही क्वेश्चन के अंदर है और पूर्व शब्द भी एक ही क्वेश्चन के अंदर है। तो ये सारी चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर के बाद में। चलिएगा आइए शुरुआत करिए टाइप नंबर 2 की। क्या करना है सर, करना कुछ नहीं है, आप वही एलसीएम मेथड लगाइए जो आपको बताया गया है। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, सबसे पहले 12 दिन है ना सर, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी काम को 48 दिन में कर सकता है। पहली स्टेप क्या है सर, हम इनका एलसीएम लेंगे और टोटल कार्य निकालेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, बड़ी संख्या का मल्टीपल, बड़ी संख्या 48 है, आप देखोगे तो 48 में दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। इसके बाद इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ तक तो सेम स्टेप है जो हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ी है, बिल्कुल उसी तरीके की स्टेप है। आगे क्या है आपके पास सर, उसने कहा कि उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा।
4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी कहाँ पर है, बी कहाँ पर है आपके पास, सर बी हमारे पास ये रहा। और ये क्या है सर, ये इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि बी एक दिन में एक काम करता है। और इसने कितने दिन काम किया सर, इसने 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन, तो 4 दिन इसमें से माइनस कर दीजिए, 4 काम माइनस कर दीजिए। 4 काम माइनस करोगे, 48 में से 4 जाए, कितना बचेगा आपके पास है, 44 बचेगा। ये आपके पास बचा हुआ काम है। इस काम को कौन करेगा सर, इस काम को अब ए करेगा। इस काम को कौन करेगा आपके पास है सर, इसको ए करेगा, ध्यान में रखिएगा। तो बस आपसे पूछा है कि इसको ए करेगा, तो ए का समय बता दीजिए। ए ने बचा हुआ काम किया, तो आप ये कह सकते हो कि ए का जो समय आएगा, वो ए का समय कितना आएगा सर, इस पर 44 काम करवाना है। ये एक दिन में 4 काम करता है, तो इस तरीके से आपके पास है 11 दिन एकदम करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं आई ना। इस तरीके से बड़े प्यार से आपको क्वेश्चन को सरल करना है। तो ये क्वेश्चन कैसा था, जिसमें सर 4 दिन के बाद एक आदमी छोड़ के जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन था। अब हम अगर कोई आदमी पहले छोड़ के जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, तरीका वही है, सेम एज इट इज, डिट्टो। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सर, 15 दिन में कर सकता है। मैंने कहा एलसीएम कैसे आएगा, बड़ी संख्या को उठा और उसका मल्टीपल लो। तो 15 दूनी का 30, बिल्कुल सर 30 से ही काम हो गया, हमारे पास दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। इसके बाद इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, 3 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहां तक तो सेम डिट्टो स्टेप है। अब आप देखिएगा, उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया, यानी काम जैसे ही पूरा होने वाला था, ए 9 2 11 हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये कह रहा है कि मैं पहले ही जाऊंगा काम पूरा होने से पहले, उस आदमी को जाने नहीं देना है। ये आप इस तरीके से रट्टा मारो कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं काम पूरा होने से पहले जाऊंगा, तो उससे नहीं जाने देना है। और अगर कोई चला ही गया, मान लो कोई नौकरी छोड़ के ही चला जाता है, उससे तो क्या काम करवा लोगे आप। तो वो तो कह रहा था मैं 5 दिन बाद छोड़ के ही चला गया, कोई नौकरी छोड़ के ही चला जाता तो जाने दो। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं, मैं तो अब काम हो तो हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो काम होने से पहले ही घर जाऊंगा, तो उससे कहोगे कि नहीं आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी है, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पहले की बात कर रहा है ना कि पहले ही जाऊंगा, उसकी छुट्टी जरूर कैंसिल करता है। रेलवे का ये रूल है, कोई ये कहता है कि मैं तो घर जाऊंगा, तो उसकी छुट्टी जरूर कैंसिल वहां पर होगी। तो आप ये कह सकते हो कि कौन की छुट्टी कैंसिल हुई है, इसमें ए की छुट्टी कैंसिल हुई है। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और ये 5 दिन पहले जाना चाह रहा था। तो आप ये बताइए 5 दिन में कितना काम कर लेता। तो हम ये कहते हैं सर 15 काम कर लेता। ठीक है, इस बेटा को पकड़ लो यहीं और इस पे 15 काम करवाओ। ये कहा है भाई, ये जो बंदा जा रहा है, आपने आइडिया लगाया कि ये 5 दिन पहले जा रहा है, ये कितना काम कर सकता था सर, ये 15 काम कर सकता था। तो उससे ये कहा गया कि इसको यहीं पकड़े रखो, और इसका जो काम है ना, वो इस पे करवा के जब भेजो इसको घर पे। ठीक है, फिर ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो आदमी पहले जा रहा है उसका काम कैंसिल करना है, और उसी का काम फिर से इसमें प्लस करना है। तो प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कार्य बढ़ के अब 45 हो गया। 45 क्यों हो गया, एक बार फिर सुनिएगा कि ये बंदा 15 काम छोड़ के जा रहा था, लेकिन उससे ये कहा कि तू जो 15 काम है ना, 15 काम करो और यहीं रुको। तो आप तो ऐसे रट्टा मारो सीधे ही, सिंपल सी बात ये है, अगर पहले शब्द है तो उसका काम जुड़ जाता है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं पहले ही छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, और टोटल उससे ये कहा जाता है कि इस काम को करके जाओ। तो ये जो 15 काम था ना, उसका उससे कहा गया कि इसको करो, तो काम जुड़ जाएगा और 45 हो जाएगा। बस रट्टा मार लो कि पहले छोड़ के जा रहा है उसका काम जुड़ जाएगा, और जो छोड़ के चला गया उसका काम घट जाएगा। ऐसे सिंपल सी समझ लो। अब आप ये कह सकते हैं इसको कौन करेगा सर, अब तो दोनों को मिलके करना पड़ेगा। किसको, ए और बी को। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे सर, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 5 से इसका भाग इसमें दे दीजिए। तो आप ये कह सकते हैं इनका समय आ जाएगा 45/5। कितना आएगा, 9 दिन, एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, नहीं आया तो यहाँ समझोगे ना आप। देखो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कितनी मेहनत करी होगी कि उस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। किस टाइप का, इस टाइप का। ये यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एक बार यहाँ कर लेते हैं। सर एबीसी किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। भाई एक साथ काम शुरू करते हैं, जो भी करते हैं पहले तो हम लघुत्तम वगैरह तो लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आपको क्या करना है सर, सबसे पहला काम ये है कि आप इनका एलसीएम लो। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या उठा, टेबल बोलो उसकी। सर 15 कम 15, 15 दूनी का 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 60 में भाग जा रहा है, सबका बिल्कुल जा रहा है, तो ये लीजिएगा। मैंने कहा ना ये ट्रिक बहुत बेस्ट काम करती है इस चैप्टर के लिए। अभी क्या करना है सर, इसका भाग इसमें 6 बार, इसका भाग 5 बार, इसका भाग 4 बार, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी का पहले 4 दिन का काम निकालो। बी कहाँ पर है सर, ये रहा। तो सर ये हो जाएगा आपके पास है, साइड में लिख ले क्या अपन, ठीक है सर। 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपके पास बी। और क्या कहा है, लेकिन सर 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब मैंने कहा क्या कहा कि जो छोड़ के चला जाए ना उसके आगे माइनस आएगा, तो ये तो आएगा आपके पास माइनस का। भाई जो छोड़ के ही चला जाता है उसके आगे हम माइनस लिख देते हैं एक तरीके से। और 3 दिन पहले सी, तो 3 दिन पहले सी है तो इसके आगे प्लस आएगा। 3 दिन पहले, और सी, सी कहाँ पर है आपके पास सर, सी ये रहा। एक दिन में ये 4 काम करता है और ये 3 दिन पहले जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो सर ये प्लस का 12 आएगा। यानी कि जो छोड़ के गया उसको हमने माइनस में लिया, और जो पहले छोड़ने की बात कर रहा था उसे हम प्लस में लेते हैं। ये बात एक ही क्वेश्चन में आप समझने का कष्ट करिएगा। तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है प्लस का 12। अब आप इसको सॉल्व करके टोटल कार्य निकालो पहले तो। सर देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, एक काम करो ना, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो रहा है आपके पास 72। 72 में से 20 घटा दो सर, 72 में से 20 घटाएंगे तो 52 बचेगा। ये हमारे पास है शेष काम है। अब इस काम को कौन करेगा सर, इस काम को बी तो छोड़ के चला गया था। अब ये भाई साहब तो छोड़ के चला गया ना, लेकिन जो पहले जाता उस पर तो हम काम करवाते हैं। जो पहले जाने की बात करता है उसको तो पकड़ के रगड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे फिर। तो आप ये कह सकते हो ये दोनों यानी ए और सी करेंगे। तो ए और सी की आप निकालिए यहाँ कार्य क्षमता। तो बिल्कुल सर हम कार्य क्षमता निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। ए और सी की कार्य क्षमता 10 आ जाएगी यहाँ के पास। अब इनका समय पूछा है आपसे, तो 52 कार्य करवाना है, और इस एफिशिएंसी से 2 से काटोगे तो 26 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार, जो कि करेक्ट आंसर है आपके पास में किस ऑप्शन में, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को यहीं रोक लीजिए पहले, और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की, उसके बाद में आगे वीडियो देखना आप। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन है और अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। क्या करना है सर, पहली स्टेप तो वही रॉबर्ट, क्रिस और क्या है आपके पास है, जेरेमी है। तो एक आदमी तो है रॉबर्ट, एक है क्रिस, और एक है आपके पास में जेरेमी। तो इनका समय कितना है 10 14 21, यानी आप ये कह सकते हो सर इसका 10 दिन है, इसका कितना आपके पास है 14 दिन है, और इसका कितना आपके पास है 21 दिन है। तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या लो और उसकी टेबल बोलो। 21 की टेबल बोलते जाओ, कहीं ना कहीं तो भाग जाएगा ही नहीं। आप ये कह सकते हो सर 21 की टेबल अगर बोलेंगे तो 21 की टेबल कितनी बार बोलनी पड़ेगी, लगभग लगभग आप देख लीजिए। अगर ज़्यादा भी नहीं है तो 21 की टेबल आप 10 बार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत आंसर आ जाता है। आप कोई ज़्यादा दिक्कत आता तो आप 10 बार बोल दो सीधे, बस 210 हो गया, काम खत्म है। और वैसे भी 210 में भाग जा रहा है, देखो इसका तो जाना ही जाना है। अगर 210 में 14 का देख लेते हैं एक बार। तो सर 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, और 2 बार 15 बार, बिल्कुल सर भाग जाएगा। यानी सर 10 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके पास सर, 10 का जो भाग जा रहा है वो तो 21 बार जा रहा है। इसका भाग 15 बार जा रहा है। इसका भाग कितनी बार जा रहा है सर, इसका भाग इसमें जा रहा है 10 बार। कितनी बार जा रहा है आपके पास है 10 बार जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, एलसीएम लेने से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, चाहे बड़ा एलसीएम लो चाहे छोटा एलसीएम लो। आप चाहते तो खुद 21 एलसीएम भी ले सकते थे यहाँ, तो भी आंसर सेम आएगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ कैलकुलेशन पर। फर्क किस पर पड़ेगा सर, आप चाहते तो एक जीरो और बढ़ा देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। इफेक्ट किससे पड़ेगा कि आगे की लैंग्वेज क्या है। रोबोट ने 5 दिन काम किया, छोड़ दिया, रोबोट को जाने दो, 5 दिन काम करवा लो इस पर। रोबोट कहाँ पर है सर, रोबोट ये रहा, 5 दिन काम किया, तो आप गुणा कर दोगे यहीं पर 5 से। सर 5 से गुणा करेंगे तो इसके आगे क्या आएगा आपके पास सर, माइनस आए, क्योंकि जाएगा 1 की पिंजो कितना होता है 105। तो सर ये तो चला गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले क्रिस जाना चाहता है। क्रिस 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 का गाना सुनेगा आप ये बताइए सर, ये 2 दिन पहले जाना चाहता है, अरे इसको जाने कौन देगा। तो सर इसके आगे प्लस आएगा, इसके आगे कितना आएगा, प्लस आएगा 2। यानी सर हम ये कह सकते हैं प्लस का कितना हो गया हमारे पास है 30 हो गया। इन दोनों को तो जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास है 240 हो जाएगा सर।
कितना हो जाएगा 240। 240 में से आप 105 घटा दीजिए, तो सर इस तरीके से 105 घटाएंगे तो ये तो 35 बचने, 135 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा आपके पास? 135। इस 135 को कौन करेगा? अरे भाई इसमें से एक ही तो गया है, यही तो, ये दोनों तो बाकी है अभी, ये दोनों मिलके करेंगे फिर। तो ये दोनों मिलेंगे के और जे, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी? सर ये इसकी 15 थी, इसकी ये थी, तो 25 आएगी। तो दोनों का समय बता दीजिए आप। 135/25। आप ये कह सकते हो 5 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, बाकी 10 में आपको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े तो ऑप्शन दिए, एग्जामिनर कहता है कि मैं एग्जामिनर हूँ, खुद को चालाक चतुर प्राणी बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने टाइप नंबर 2 पढ़ा। अब आप पढ़ोगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आप क्या पढ़ोगे? सर टाइप नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कार्य क्षमताओं पर रिलेटेड क्वेश्चन। कार्य क्षमताओं से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम? क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में। लेकिन उससे पहले शायद यार एक क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसी में एक क्वेश्चन रह गया था, एनटीपीसी का है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। एक इसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया। यदि वे मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले आपका काम क्या है? सर एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। लेकिन इस बंदे ने है ना 60 दिन काम किया नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम किया? 15 दिन काम किया और शेष काम को फिर बी ने किया। तो आप ये देखो कि इसने 15 दिन में कितना काम कर लिया होगा। सर सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा काम 60 दिन में कर सकता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? सर पूरा काम अगर ये 60 दिन में कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। सर मान लीजिए पूरा काम कितना है? 100 है। अगर पूरे काम को ये 60 दिन में कर लेता है, पूरे काम को ये 60 दिन में कर लेता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा पता चल जाएगा आपको। काट लीजिए आप इसको। किससे काटोगे? सर अगर हम इससे काटते हैं तो इससे काट दीजिएगा आप 20 से 5 बार, और ये 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी सर 25 काम इसने कर लिया। अगर 25% काम इसने कर लिया तो फिर काम कितना बचा? सर 75 और बच गया। भाई टोटल काम 100 था। या फिर एक काम करो, ऐसे मत करो, इससे भी आ जाएगा 75% से भी आंसर। सर ये 60 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसने 15 दिन काम कर लिया। 15 दिन का काम कितना होगा? 15/60। 15/60 का मतलब हो जाएगा आपके पास है 15 से एक बार 1/4। यानी सर इसने 1/4 काम कर लिया। अगर 1/4 काम कर लिया तो फिर शेष काम कितना है? सर शेष काम सिंपल है। शेष काम कैसे? पूरा काम हमने कितना माना? 1। 1 में से अगर ये घटाएंगे तो 3/4 आएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर इस बंदे ने 1/4 काम कर लिया तो शेष काम 3/4 बचा। शेष काम कितना बचा? 3/4। कहां से आया? सर जो फ्रैक्शन होती है ना उनकी कैलकुलेशन 1 पर होती है, परसेंटेज 100 पर चलता है और फ्रैक्शन जो भिन्न होती है 1 पर चलती है। तो टोटल काम हमने 1 माना, 1 में से 1/4 उसने कर लिया, तो इस तरीके से 3/4 आया। इसे 3/4 काम को कौन करेगा? सर इसको बी करेगा, और वो भी करेगा 30 दिनों में। तो बी का समय यहां निकालिए। तो बी का समय कितना आएगा? सर इस काम को तो आपको क्या करना है? इसका उल्टा करना है। आप ये कह सकते हो 4/3 और गुणा किससे करना है आपको? 30 से। तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास? 10 बार। तो इस तरीके से आपके पास 40 दिन आएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया? एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? सर ए कर सकता है 60 दिन में, बी उसी काम को इतने दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सर XY अपॉन एक्स प्लस वाई, तरीका पता है ना आपको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 24 दिन, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि इस ऑप्शन में। एक छोटी सी लाइन थी, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसका 15 दिन का काम कितना हो जाएगा? सर 15/60 हो जाएगा। 15/60 का मतलब 1/4 काम इसने कर लिया, तो शेष काम 3/4 है। अब आप ये कहोगे कि उल्टा क्यों किया है? तो उल्टा करने के पीछे का रीजन ये है कि क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 3/4 काम बी कितने दिन में करेगा? सर 30 दिन में करेगा। तो फिर पूरा एक काम ये कितने दिन में करेगा? एक बार फिर सुने, 3/4 काम 30 दिन में करेगा, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा? हम पूरे काम से क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो फिर सर क्रॉस गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे। तो 3/4 और ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान कितना आएगा? 30। ये पलट के इधर जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए हम सीधा रट्टा मारते हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इस काम को ये इतने दिन में करेगा, इतने भाग को इतने दिन में करेगा, तो हम सीधे उसका अपोजिट कर देते हैं। सीधा उसका क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। आप ये कहोगे सर ऐसे तो पल्ले नहीं पड़ी बात। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो आप,
आपको मैं यहाँ ले चलता हूँ सीधे टाइप नंबर 5 पर, और टाइप नंबर 5 पर आप समझने की कोशिश करो जो अभी मैंने आपको समझाया है। क्या है टाइप नंबर 5 पर? सर पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है। क्यों उसी काम का 1/6 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर आपको पी का समय निकालना है तो 1/5 का उल्टा करना पड़ेगा 5/1, और इसको कितने दिन में 12 से गुणा कर दीजिए, तो इसका समय कितना हो गया आपके पास? सर इसका समय हो गया आपके पास है 60 दिन। ठीक है, इसी तरीके से क्यू के ऊपर लीजिए सर 1/6, तो 6/1 हो जाएगा। इसका समय कितना? 8 दिन, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 48 दिन। ठीक है, अभी क्या करना है सर? अब तो वो सिंपल हो गया ना, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। या तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो छोटा मोटा जो जो आपको फॉर्मूला बताया था उससे कर लीजिए। यानी सर दोनों मिलकर के आपसे पूछ रहे कि उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60 × 48 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 12 128 हो जाएगा। आप इसे 12 से काटिए या 4 से काटिए आप। सर 4 से काटेंगे ना तो 12 बार कट जाएगा आपके पास। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8। 4 से काटेंगे तो ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, फिर से काट दीजिए 4 से। सर 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। फिर से 4 से ये 15 बार कटेगा आपके पास, और सर ये 2 बार कटेगा आपके पास। सर 75/2, 75/2 का अर्थ कितना हो जाएगा? सॉरी यार, कहीं ना कहीं गलती करी है क्वेश्चन को। 1/5 भाग 12 दिन में करता है तो 12×5 = 60 हो जाएगा आपके पास। 1/6 8 दिनों में करता है आपके पास है, 8×6 = 48 हो जाएगा आपके पास। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर के, यानी कि सर ये हमारे पास 8 हो गया। सॉरी, देखो ये 128 हमने गलत कर दिया, 108 ही हो रहा है ये आप भी ध्यान रखें एग्जाम में। ये है आपके पास XY, और कितना हो जाएगा आपके पास? सर 108 ही हो रहा है आपके पास। अब आप इसे आराम से काट पाओगे। 12 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार कटेगा, और 12 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 9 बार कटेगा आपके पास। फिर से आप इसको काटोगे, 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 20 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो 80/3, 80/3 का मतलब कितना होता है? 26 सही 2/3। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना 1/5 भाग इतने दिन में, 1/6 भाग इतने दिन में, तो आप क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे। जब हमने 5 नंबर स्टार्ट ही कर लिया है टाइप नंबर 5, तो एक और ले लीजिए क्वेश्चन इसी तरीके का। देखिए ये क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि ए 7 दिन में 20% काम करता है, ठीक है, और बी 7 दिन में 25% कार्य करता है। यदि वे एक साथ यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य करेंगे। कुछ समझ में आया क्वेश्चन करता आपको? मैं समझाता हूँ। ए 7 दिन में, ये जो ए है ये 7 दिन में कितना काम करता है आपके पास है? 20% काम करता है। कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, और बी भी 7 दिन में कितना काम करता है आपके पास? सर ये आपके पास है 25% काम करता है। कितना काम करता है? 25%। यानी आप ये कह सकते हो ये इनका 7 दिन का काम है। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? ए 7 दिन में 20% काम करता है, बी 7 दिन में 25% काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो 7 दिन में कितना कार्य पूरा होगा परसेंटेज में। आप खुद बताइएगा, एक बंदे ने 7 दिन में इतना कर दिया, एक ने इतना कर दिया, तो दोनों मिलकर के पूछ रहे कि दोनों मिलकर के कितना कर देंगे। अजीब एग्जामिनर है। तो आप ये कह सकते हो सर दोनों मिलकर 45% कर देंगे, बस यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप ये कहोगे सर ये क्या हुआ, तो ये यही हुआ है आपके पास। वो पूछना ये चाह रहे थे कि आपको ये बताना है कि 7 दिन में वे कितना % काम कर देंगे। अब आप ये कहोगे सर 14 दिन में होता तो 14 दिन में होता तो 90% हो जाता। क्या हो जाता आपके पास? 90% हो जाता। इस तरीके से वो सिर्फ परसेंट में आपसे आंसर पूछने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। फिर सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर ले लीजिए। क्या कहना चाहते हो आप 18 से? मैं आपको 18 से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तो कैसे है? जैसे ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। ये जो ए है एक काम को कितने घंटे में कर सकता है? सर ये 7 घंटे में कर सकता है। और बी और सी उसे 21/4 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी उससे
21/4 घंटे में कर सकते हैं। और सी और ए उसे कर सकते हैं 7/2 घंटे में। अब आपको इनका एलसीएम लेकर के सरल करना है, क्योंकि दिक्कत तो ये थी ना, अभी तक सर सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे तो आपने सीधे कर रहे थे, मान लो ऐसी भिन्नों के फॉर्मेट में आ जाए तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। और क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको क्या करना है, इनका लघुत्तम लेकर के यहाँ लिखना है। अब लघुत्तम किस चीज का लेना है, तो ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जो लघुत्तम आपको लेना है ना वो ऊपर की संख्याओं का लेना है, ऊपर की संख्याओं का। यानी 7, 21 और 7, तो इनका कितना हो जाएगा आपके पास, इतना हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर सुनिए, अगर फ्रैक्शन का फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में आता है तो ऊपर जो संख्या है ना इनका लीजिए आप, और फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करना। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी सर ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई, ठीक है। अब बी प्लस सी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, सर 21 में 7 का भाग देना इजी था। अब 21 में हम 21/4 का भाग देंगे, तो 21/4 का भाग देंगे तो 4 पलट के ऊपर चल जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा। तो बताओ क्या यहाँ 4 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत हुई। यानी कि सर हमको समझना कैसे, आपको ऐसे समझना कि 21 से 21 कट जाएगा, यानी 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और इसको गुणा किससे कर देना, 4 से। 7 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, सर 3 बार, और इसको गुणा किससे कर देना, 2 से। ऐसे समझना है आपको, यानी जो हर में जो संख्या लिखी हुई है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कारण है, ये कारण है कि हर की संख्या पलट के ऊपर जाती है, तो हर बार तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, तो फिर हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, सर 21 का भाग 21 में 1 बार जाएगा, और जो हर की संख्या वो पलट के गुणा हो जाती है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, जो हर की संख्या वो पलट करके गुणा हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, सर बी का समय पूछना चाह रहा है। अरे बी का समय तो जब निकलेगा ना जब बी की कार्य क्षमता आएगी। और बी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, सर बी की कार्य क्षमता तो जब आएगी जब, एक काम करो तीनों की निकालो एबीसी की, पहले तो एबीसी की निकालो। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो सर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी कार्य क्षमता, क्योंकि क्वेश्चन टूटा फूटा है। तो सर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कैसे आएगी, सर इनकी कार्य क्षमता आएगी आपके पास में कितनी आएगी, यानी इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर एबीसी बन गया, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, सर 7 हो जाएगा। अब आपको चाहिए किसकी, बी की। अगर बी की चाहिए तो एसी की कार्य क्षमता यहाँ रखनी पड़ेगी। एसी कहाँ पर है, एसी ये रहा, एसी की कितनी आपके पास है, 6 है, तो 6 प्लस बी और बराबर कितना, 7 है। तो बताओ ये इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 1। तो 1 अगर कार्य क्षमता है तो इसका समय बता दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, 21/1, यानी सर सिंपल सी बात है, 21 घंटे करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये टाइप नंबर 5 में मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन लिए थे। अब हमने जो टाइप छोड़ा है उस टाइप पर हम चलते हैं, और वो जो टाइप है वो है आपके पास है टाइप नंबर 3। देखते हैं क्या क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं ना वो हमने लिए हैं कार्य क्षमताओं पर आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कार्य क्षमताओं के क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में खूब पूछे गए हैं, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो हम इसे अच्छे से समझते हैं। सर ब्राहट एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और डेनियल उसी काम को पूरा करने में ब्राहट से 60% अधिक कुशल है। यानी एक है किंग और एक है डेनियल। इसने ये कहा कि डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में ब्राहट से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 100 काम करता है तो ये 60% अधिक है, तो 160 हो जाएगा। आप 20 से काटोगे, ये किसका रेशियो है, ध्यान रखिए एफिशिएंसी का रेशियो है। 20 से काटोगे 5 बार कटेगा, 20 से काटोगे तो 8 बार कटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ब्राट एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और ये कितना काम करता है सर, 8 काम करता है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल काम निकालो, और टोटल काम निकाल के आप उनको इक्वल कर लो। या तो टोटल काम निकाल लो, या फिर एक और दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये एफिशिएंसी है, कार्य का उल्टा क्या होता है आपके पास, तो आप ये कहोगे सर समय होता है। तो आप ये बताइए क्या 8:5 नहीं कह सकते, क्या किसी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी क्या। आप ये बताओ, ये इनकी एफिशिएंसी थी जो दे रखा है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, समय होता है सर। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, समय। यानी ब्राट का समय ये रहा और डेनियल का समय ये रहा। आप ये देखिए ब्राट का समय कितना आपके पास, 30 दिन है। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 8 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 30 दिन है। तो क्या कोई स्टूडेंट ये नहीं बताएगा कि इसका मान कितना आएगा, बहुत इजी है आपके पास। हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से 8 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 30 दिन है। आपको 5 यूनिट का मान निकालना है, बस खेल खत्म।
आप 2 से काट दीजिए 15 बार और ये 4 बार, 75/4। तो 75/4 का अर्थ कितना हो जाएगा आपके पास? सर देखिए 4 का भाग दे दीजिएगा आप इसमें, 1, 8, 3/4, बस आंसर आ गया। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इजी था, कोई दिक्कत आपको नहीं आई। पहले एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी का उल्टा समय निकाल दिया, समय ये इतना तो ये कितना। हाँ, टोटल कार्य निकाल के भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। जैसे इसका टोटल कार्य कितना होगा? सर ये एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। और कितने दिन तक जाता है? ये 30 दिन तक जाता है। ये इसका टोटल काम, बराबर का निशान आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, दोनों का टोटल काम बराबर होगा। ये एक दिन में कितना काम करता है? 8 दिन में। तो ये टोटल काम कितने दिन में करेगा? बस इसको सरल कर दीजिए, आंसर इससे भी आ जाएगा। या तो ऐसे करें या ऐसे करें, यानी कि ये टोटल काम है ब्राहट का, ये टोटल काम है डेनियल का। डेनियल की कार्य क्षमता थी लेकिन समय नहीं था, इसकी कार्य क्षमता भी है, समय भी है। इससे सोल्व करोगे तो भी आंसर राइट आ रहा है आपके पास है। देखिए कैसे आ रहा है आपके पास है सर, ये कितनी बार कटेगा? 4 बार और ये 15 बार, 75/4। 75/4 ही तो हमारा आंसर था। बस ऐसे कर लो, चाहे दोनों तरीके इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन लीजिएगा। तरुण किसी कार्य को पूरा करने में तृप्ति से दुगना कुशल है। यानी कि एक तो है सर तरुण, एक तो कौन है आपके पास है सर? एक तो तरुण है और दूसरी कौन है सर? दूसरी आपके पास है तृप्ति है, से दुगना कुशल है। अगर ये एक काम करता है तो ये 2 काम करती है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा सर? समय हो जाएगा। एक अनुपात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों एक साथ मिलकर के किसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखो इसमें वो तरीका नहीं लगा पाओगे आप। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि सर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि ये कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो आप ये बताओ, यहाँ से अगर हम इनका दोनों का टोटल निकाल देते हैं ना तो 3 दिन आते हैं, जबकि ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करता है। वो इसलिए काम नहीं करता है कि आप ये बताओ, तरुण अकेला एक काम को 1 दिन में कर देता है और तृप्ति 2 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलके तो 1 दिन से कम टाइम में करेंगे। तो हम ये 3 दिन यहाँ पे नहीं लगा सकते। वो दी गई राशि बट्टे यूनिट वाला इसमें नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? कर लीजिए, काफी सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी न किसी से कर ही लेंगे अपन। दोनों एक साथ मिलकर के एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना कि तृप्ति अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तृप्ति का आप ये बताइए दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? सर दोनों की कार्य क्षमता 3 है। भाई दोनों कार्य क्षमता 3 है ना, और 3 है और दोनों कितने दिन में करते हैं? टोटल काम 16 दिन में करता है, यानी सर टोटल काम ये हो गया। अब बराबर का निशान आएगा। बिल्कुल सर, तृप्ति से काम करवा रहे हो, तृप्ति एक दिन में एक ही काम करती है और उससे कह रहे हो कि यहाँ पे इस काम को कितने दिन में कर देगी। नहीं पता तो टी मान लीजिए, सरल करोगे आंसर आ जाएगा 48। बस यही आंसर है। कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने? सर इस क्वेश्चन को हमने जो बनाया है वो उससे बनाया टोटल कार्य निकाल के। ये आपने टोटल कार्य निकाल दिया। टोटल कार्य आता किससे? यहाँ देखो मैंने क्या कहा था कि समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। अगर आपको वर्क का मान निकालना है कार्य का, तो क्या बताओ, समय को आप एफिशिएंसी से गुणा नहीं करोगे? करोगे। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर टोटल समय है आपके पास है, दोनों का समय है तो दोनों की एफिशिएंसी भी है। तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क बराबर है टोटल वर्क के। लेकिन फर्क इतना सा कि इधर तृप्ति अकेले कर रही है तो इसकी ये कार्य क्षमता रही है, इसका समय, लेकिन है तो टोटल वर्क, टोटल वर्क के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो तरीका लगाया था ना अपन ने, ये वाला लग गया उसमें। एक और समझिएगा, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। यानी आप ये कह सकते हो सूर्य और ये रम्या, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से, एक तो ये 3, ये एफिशिएंसी है आपके पास। तो इसको आप अपोजिट करके ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो, समय का अनुपात आ जाएगा आपके पास है 1:3। क्यों ले सकते हो? उसका रीजन है, और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है कौन? सूर्य। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? भाई अगर ये दोनों मिलके करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, लेकिन ये कह रहा है कि इनके जो समय का जो अंतराल है ना आपके पास, वो वहां पर 4 है, जबकि यहाँ पर कितना? 2 यूनिट है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 2 यूनिट का मान हमारे पास कितना? 40 दिन है। अगर 2 यूनिट का मान 40 दिन है तो 1 यूनिट का मान हम निकाल पाएंगे यहाँ से। 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपके पास सर? 20 दिन आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 20 दिन है, इसका मतलब सूर्य उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और ये भाई साहब रम्या कितने दिन में करती है? सर रम्या करती है 60 दिन में। 60 दिन कहाँ से आए? क्योंकि 1 यूनिट 20 है। जब आपके पास सूर्य का समय है, रम्या का समय, तो दोनों का समय क्या मिला के नहीं बता सकते आप? बिल्कुल बता सकते हैं सर, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कितनी बार कटेगा? 4 बार। कितनी बार कटेगा? 15 बार। बस 15 दिन एकदम राइट आंसर है। तो
3 टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। पहले टाइप में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी थी मैंने, देखो इसमें जो क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन, उसमें आपको किसी अकेले का समय दे रखा था, विराट किसी काम को 30 दिन में करता है, तो हम कैसे तरीका यूज करेंगे? तो सर हम इसमें भी एफिशिएंसी का उल्टा समय निकाल के इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और सर अगर मान लीजिए इसकी वजह हम क्या करेंगे, इसमें इनका अंतर दे रखा हो समय का, तो भी हम एफिशिएंसी का उल्टा समय बना के क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका, तो आप इसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो कह रहा है दोनों मिलकर के उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर सर इसका उल्टा हम करेंगे तो जोड़ नहीं सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में टोटल कार्य से ही क्वेश्चन बनेगा, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो कार्य का उल्टा समय निकाल के हम आराम से बना पाएंगे। पूरी लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिएगा, तो फिर सर हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 की अगर बात करोगे मुझसे, तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन 2024-25 में जितने भी रेलवे के पेपर लगे, किसी के अंदर देखने को नहीं मिला है। सिंगल शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया किसी में भी। कैसा क्वेश्चन? ए और बी एक काम को 13 दिन 26 दिन में करते हैं, यदि ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए कि क्या पता आगे आ जाए, 2026 है, तो इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे। ऐसे क्वेश्चन 2 तो कम से कम रखने ही चाहिए थे हमको, क्योंकि सीजीएल में तो पूछा ही गया था ये क्वेश्चन। तो हम इस टाइप के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन समझेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइप नंबर 4 के क्या है क्वेश्चन, आप जानते होंगे क्वेश्चनों को कैसे, बारी बारी से क्वेश्चन। तो सर ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 13 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 26 दिन में करता है। मैंने कहा बड़ी संख्या उठाओ और एलसीएम लो, यानी टोटल ये हो गया। इसका भाग कितनी बार जाएगा? सर इसका भाग 2 बार, इसका भाग 1 बार। अब क्वेश्चन को आपको जमाना कैसे है? क्वेश्चन को जमाने का तरीका आप सीख लीजिए, बस ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, क्योंकि बारी बारी से काम करते हैं। आप ये बताइएगा, ये एक दिन में कितना काम करता है? सर 2 काम करता है। ये कितना काम करता है? सर 1 काम करता है। तो अगर हम यहां से इनका 2 दिन का काम निकाले तो 2 दिन का काम कितना आएगा? सर ये 1 दिन का काम है, क्योंकि 1 दिन में अकेला ही बंदा काम करता है, दूसरे दिन फिर दूसरा जाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रखा है कि सर ए से ये आरंभ करते हैं और एकांतर दिन बारी बारी से काम करते हैं, मतलब एक दिन में सिर्फ 2 ही काम होता है। और जो दूसरा दिन होता है ना, उसे दूसरे दिन में, मतलब सॉरी, एक दिन में सिर्फ ये 2 ही काम कर सकता है, और ये एक दिन में सिर्फ 1 ही काम कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन हम मिलाते हैं तो 2 दिन हो जाते हैं। अगर सर हम इसमें बात करें टोटल की 2 दिन की, कि 2 दिन में इन बंदों ने कितना काम किया, तो 2 दिन में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 काम किया है। अगर देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम किया? सर सिर्फ 3 काम किया है। आपको कितना काम करवाना है? आपको 26 काम करवाना है। तो आप इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो 26 के आसपास हो, मतलब 26 से कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 26 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया छोटा मोटा। तो आप ये कह सकते हो सर हम इसको किससे गुणा करेंगे? 8 से, क्योंकि 24 हो जाएगा। अगर 8 से इसे गुणा करोगे ना, तो 8 से आपको इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ये हमारा रूल कहता है। तो 8 से गुणा करोगे, ये कितना हो जाएंगे आपके पास? सर 16 दिन हो जाएगा। और 8 से ये कितना हो जाएगा? सर हमारे पास है 24 काम हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या काम पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ ना अभी? अभी 26 काम था, 26 में से 24 हुआ है, मतलब सर अभी भी आपके पास है 2 कार्य बाकी है। कितना कार्य बाकी है? 2। अब इस 2 कार्य को करेगा कौन? सर इस कार्य को देखो, यहां जब आपने प्रॉपर गुणा किया था ना इससे, यानी कि तो प्रॉपर गुणा किया था तो सबकी बारी बराबर आ गई थी। सबकी बारी हमने यहाँ पर क्या ले ली थी? बराबर। ये सम विषम से फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी से भी गुणा करोगे तो सबकी बारी बराबर मानी जाती है। अब काम करने वही आएगा जिसने आरंभ किया था। ए ने आरंभ किया था, ए आएगा फिर से। और सर ए एक दिन में, एक बार फिर सुनो, सर ए है ना, ए, ये जो ए है ये एक दिन में, सर ये एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो हो गया पूरा 26 काम। देखो 26 काम हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए समय। तो आपको समय चाहिए, तो आप बताओ ना समय कितना हुआ? सर समय कितना हो गया? सर 16 दिन पहले का और एक और दिन बाद का, तो 17 दिन, और बस यही आंसर है, क्योंकि टोटल 26 हो ही गया। तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन हो, ठीक है। फिर से सुनिएगा, आपने क्या किया? सबसे पहले 2 दिन कहाँ से आए? एक दिन इसका और एक दिन इसका। तो ये एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, तो 2 दिन में सिर्फ 3 काम हुआ है। तो सर हमको इस संख्या को ऐसी से गुणा करना है कि इससे जस्ट नीचे आए। तो हमने क्या किया? सर इसको 8 से गुणा कर दिया, 24। तो 8 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 16 दिन।
26 में से आपने 24 काम कर लिया, अभी भी 2 काम बच गए। इसको कौन करने आएगा? जिसने शुरू किया था वो ही करने आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार फिर से। रानी किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 12 दिन में। और आध्या उसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 16 दिन में। आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। इस बड़ी संख्या को खींचो, 16 में 16, 16 2 32, 16 3 48, काम हो गया। यानी सर 48 हमारे पास में टोटल एलसीएम हो गया। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 दिन का कितना काम है? सर अगर हम यहाँ पर 2 दिन के काम की बात करें तो 2 दिन में कितना काम है? सर 2 दिन में जो काम है ना आपके पास, वो कितना काम है? 4 और 3 7। तो ये 7 काम एक दिन का नहीं है, ध्यान में रखना। दोनों एक साथ मिलके करते जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो ये एक दिन का ही काम था। अब 2 दिन का काम है। अब आपको करना ये है कि 7 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो इससे नीचे रहे। तो सिंपल है कि 6 से गुणा होगा, तो सर 42 काम आ जाएगा। कितना काम आ जाएगा? 42। यहाँ भी किससे गुणा करना पड़ेगा? सर 6 से। तो सर 12 दिन तो हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं? 12। क्या मुझे बताओ, क्या पूरा काम हुआ? सर अभी तो 6 काम और बचा हुआ है। 6 काम बचा हुआ है। अब इस 6 काम को आप बारीकी से समझने की कोशिश करना। क्या हम 6 काम एक साथ करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों एक साथ आते ही नहीं है काम करने। दोनों आते ही नहीं है काम करने, तो एक साथ कैसे करवा लोगे? तो सर फिर, तो सर इस काम को ए आएगा करने के लिए। कौन आएगा आपके पास है? यानी कि कौन कर रहा है? रानी कर रही है स्टार्ट। स्टार्ट कौन कर रही है? रानी कर रही है। सर इस काम को करने के लिए पहले तो रानी आएगी, वो एक दिन लगाएगी, जितना काम होगा कर देगी, फिर वो छोड़ देगी। सर एक दिन में रानी ये कह रही है कि मैं सिर्फ एक दिन में 4 काम करूंगी, बाकी जाने दुनिया। इसने काम किया, ये 9 2 11 हो गई। अब देखो सर, अभी भी हमारे पास है, देखिए ये कितना हो रहा है? हमारे पास 46 हो रहा है। सर अभी भी 2 काम बच गया। ये लो, 2 काम फिर बच गए आपके पास तभी भी। अब 2 काम बचे हैं, रानी तो करके चली गई ना। रानी के बाद कौन आएगा? सर रानी के बाद आद्या आएगी, और आद्या कहेगी कि मैं भी एक काम करूंगी, लेकिन मेरे पास 2 ही काम है। अब ये बता दीजिएगा आप, इसके पास है 2 काम है और ये कह रही है मैं तो एक दिन में 3 काम कर सकती हूँ। तो क्या ये उस दिन जल्दी घर नहीं चल जाएगी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग? भाई ये एक दिन में 3 काम कर सकती है, 3 काम है ही नहीं है यार। उस दिन 3 काम ही नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे? सर उस दिन काम सिर्फ इतना ही है, तो इतना ही है तो आपको समय पूरा नहीं लगेगा, बल्कि 2/3 दिन ही लगेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर पूरा यहाँ 3 काम बच रहा तो पूरा एक दिन लगता है, ये एक दिन से भी कम होता है। ये एक दिन से कम है, ध्यान रखिए, पौने दिन ही है। तो अब दिनों की संख्या इनको जोड़ो आप, 13। तो सर 13 सही 2/3 दिन एकदम राइट आंसर है, ये आपका आंसर है। 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिएगा, इस तरीके से हमने टाइप नंबर 5 कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पे, और ये है टाइप नंबर 6। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए टाइप नंबर 6 को, कि क्या क्वेश्चन है। मैं आपको देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्लियर चल रही है ना? ओके, तो चलिए क्लियर चल रही है तो टाइप नंबर 6 देखिएगा। सर ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है सी की सहायता से। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है सी की सहायता से, ये मदद करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल, इसलिए आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। और वैसे ताज़ा क्वेश्चन। सर ए किसी कार्य को कर सकता है 18 दिन में, मैंने कहा ठीक है। और बी उसी कार्य को कर सकता है 14 दिन में। अब इसकी सी ने इनकी मदद करी है, सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 7 दिन में कर लिया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और सी की सहायता से कितने दिन में कर लिया उन्होंने? सर 7 ही दिन में कर लिया। मैंने कहा ठीक है, आपको करना क्या है? वही एलसीएम लेना है। वापस से सुनिए, एलसीएम लेने का क्या तरीका कहा था? सबसे बड़ी संख्या को उठा करके उसकी टेबल बोलते जाओ, बस आपका काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो सर सबसे बड़ी संख्या 18 है, 18 की टेबल बोलो आप। देखो देखो 18 का भाग। सर 18 पिंजो 90, 18 छिक्की 18 छिक्की 108, 18 सत्ता 126, बोलो हो गया ना काम आपके पास। 18 की टेबल बोली थी मैंने, तो 18 सत्ता कितना होता है आपके पास? सर 18 सत्ता 126 होता है। तो 18 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 18 बार। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसने कहा कि सी की सहायता से। तो भाई सी की सहायता तो ए बी सी एक तरीके से तीनों लिखना पड़ेंगे ना यहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी की कार्य क्षमता निकाल दो, आपका आंसर देखने को मिलेगा। सी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी? सर सी की कार्य क्षमता ऐसे निकलेगी, देखो ए की कार्य क्षमता लिखो एक ही जगह, ए की कितनी है? 7 है। बी की जगह बी की लिखो कितनी है? 9 है। सी की जगह सी लिख दीजिए, और सब की कितनी है? 18 है।
ये कहाँ से आया दिख रहा है ना आपको, बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। सर ये 16 हो रहा है तो सी का मान कितना आएगा? सर सी का मान हमारे पास 2 आ जाए क्योंकि 16 इधर जाए। सर सी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली, अब सी से कितना काम करवाना है? इतना काम करवाना है, आंसर आ गया। तो सर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सी का जो हमारे पास समय आएगा वो आएगा आपके पास 126/2। तो इस तरीके से 61 एकदम करेक्ट आंसर है, दो सॉरी 63 एकदम करेक्ट आंसर है। आप कह सकते हो कितना आंसर आएगा? 63। किस ऑप्शन में? आपके पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो आ जाइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस कराए इनमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं नए टाइप के। अब आप ये कहोगे सर इसमें जेई के क्वेश्चन क्यों नहीं दिए? तो मुझे कोई जेई का क्वेश्चन मिला ही नहीं यार, मेहनत काफी ढूंढे थे समय कार्य के क्वेश्चन, और जो मिले थे वो छोटे मोटे क्वेश्चन थे तो उनको यहाँ टाइप नहीं करवाया, इसलिए। बाकी इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ए किसी कार्य को 14 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कितने घंटों के बाद बी को ए के साथ कार्य शुरू करना चाहिए ताकि संपूर्ण कार्य 10 घंटे में पूरा हो जाए? इजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। ए किसी कार्य को 14 घंटे में करता है और बी उसी कार्य को कितने घंटे में करता है? सर 21 घंटे में करता है। एलसीएम लीजिए, बड़ी संख्या उठाइए, 21 में 42, 21 63, 42 में ही जा रहा है ना यार भाग, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर इसका भाग कितनी बार जाएगा? 14 का भाग, सर 14 का भाग जा रहा है 3 बार, और इसका भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ए ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है। कितने घंटों के बाद बी को ए के साथ कार्य करना चाहिए ताकि संपूर्ण कार्य 10 घंटे में कंप्लीट हो जाए? यानी पूरा काम कितने घंटे में होना चाहिए? सर पूरा काम 10 घंटे में होना चाहिए। 10 के 2 पार्ट कर दो आप, 10 के कितने पार्ट कर दो? 2 पार्ट। सर अगर हम 10 के 2 पार्ट करते हैं और मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट कितना है? आप ये कहोगे 8 है। भाई पहला पार्ट अगर मैं 2 करता हूं तो दूसरा पार्ट 8 है, सहमत हो? ये दूसरा पार्ट आया कैसे? सर 10 में से 2 घटाया, ठीक है। अगर जब ऐसा है तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल समय आपके पास है 10 घंटे। अगर पहला समय आपके पास है x घंटे है तो दूसरा समय कितना है? तो आप ये कहोगे सर 10 माइनस x घंटे। दूसरा समय कितना आपके पास है? 10 - x घंटे। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये टोटल समय दे रखा है। हम ये मान लेते हैं पहले आदमी ने ये समय लिया तो दूसरा आदमी 10 - x समय लेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आगे करते हैं क्वेश्चन को सरल। देखिए ये टीए के फॉर्म है, कल मुझे इनको जोधपुर पहुंचाना है, इसलिए एक लड़के ने कहा था कि ये टीए के फॉर्म लेके जाना कल साथ में, ठीक है ना, इसलिए। चलिएगा हम क्वेश्चन को बनाते हैं आगे, क्योंकि रेलवे में जब आप जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा कि टीए वगैरह कैसे बनता है। चलिएगा हम यहाँ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये था आपके पास है कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया कितने घंटों के बाद? ठीक है, चल रही है ना क्लास? ओके। सर टोटल समय हमारे पास है 10 घंटे। 10 घंटे में से अगर ये x घंटे लेता है तो दूसरा कितना लेगा आपके पास है? सर 10 - x घंटे लेगा। तो फिर सर कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल तरीके से जैसे जो तरीका उससे कर दीजिए क्वेश्चन सर। अगर ये बंदा एक दिन में 3 काम कर सकता है, 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, और ये टोटल कितने घंटे काम करेगा? x घंटे काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया इसका? सर 3x हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 3x कहाँ से आया? 3x यहाँ से आया सर, ये तो है इसका समय, और ये है आपके पास इसकी कार्य क्षमता, ये है इसकी कार्य क्षमता, ठीक है। आगे क्या करोगे? सर आगे प्लस का निशान आ गया, ये सिर्फ ए का कार्य है। आप इसी तरीके से बी का कार्य निकालोगे। कार्य कैसे निकाला जाता है? सर कार्य निकालने के लिए हम एफिशिएंसी को गुणा करते हैं समय से, और एफिशिएंसी देखो सर ये इसकी एफिशिएंसी है, और समय की अगर बात करें ना, बी का समय कहाँ से आया? ये ए का समय है आपके पास में, और ये किसका समय हमारे पास है? बी का समय है। 10 को बांट दिया ए में और बी में, तो बी का समय कितना हो गया आपके पास है? 10 - x हो गया, और बराबर ये ए का कार्य हो गया, क्योंकि अब कार्य में कन्वर्ट हो चुका है ये। भाई जब हमने एफिशिएंसी को समय से गुणा कर दिया तो कार्य में कन्वर्ट हो गया। ये ए का कार्य है, ये बी का कार्य है, जोड़ा तो दोनों का कार्य हो गया। और दोनों का कार्य कितना हमारे पास है? सर दोनों का कार्य 42 है। दोनों का कार्य कितना है? 42 है। सोल्व करते ही आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। सर ये 3x प्लस, देखो 2 10 से गुणा होगा तो आपके पास हम 20 - के 2x, और बराबर कितना आपके पास हम 42 है।
आप सरल करिएगा। सर 3x में से अगर आप 2x घटाओगे तो सिर्फ x बचेगा, बराबर का निशान। ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का निशान। 42 में से आप 20 घटा दीजिए। सर 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, सर हमारे पास हम 22 बचेगा। ये तो x का मान है। पूछा क्या है आपसे, सर हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइएगा, ये तो हमारे पास है यार, क्या निकाल दिया ना। बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कितने घंटे के बाद बी को ए के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए ताकि संपूर्ण कार्य 10 घंटे में कंप्लीट हो जाए आपके पास है। तो सर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, एक बार फिर से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सरल करने की कोशिश करते हैं। ए ने अकेले काम कितने घंटे, अच्छा देखो यहाँ हमने ये गलत किया है क्वेश्चन को। दूसरी लाइन ये कह रहा था कि ये जो समय है ना आपके पास, ये टोटल समय आपके पास है 10 घंटे है। 10 घंटे के हमने दो पार्ट कर लिए, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो ये पहला पार्ट है ना, इसमें तो ए अकेला काम करता है, तो ये तो ए का है। जो दूसरा पार्ट आपने किया है, इस दूसरे पार्ट में ए के साथ में बी भी था। देखो स्पष्ट रूप से कह रखा है कितने घंटे के बाद बी को ए के साथ काम करना चाहिए, ए के साथ काम करना चाहिए। कितने घंटे बाद, हम ये मान लेते हैं सर x घंटे बाद। तो बी के साथ कौन है आपके पास, है ए बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगी वो दोनों की आएगी। 3 और 2 कितना आएगा आपके पास, सर 5 आएगा यहाँ। अब आपका आंसर आ जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा आपके पास है 50 और माइनस का हो जाएगा 5x बराबर कितना आपके पास है 42। आप इसको सरल करोगे तो ये माइनस का 2x बचेगा आपके पास, बराबर का निशान। और ये 50 इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 50 में से आप 42 हटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 8। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 4 बार। तो x का मान 4 घंटे आएगा। बस यही आपका आंसर है किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से तसल्ली से आप क्वेश्चन को सुनिएगा कि क्वेश्चन, अच्छा क्या मिटाना है यार, वैसे सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था आपके पास, सर ए किसी कार्य को 14 घंटे में कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 घंटे में कर सकता है। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं थी। ए की 1 घंटे की कार्य क्षमता और बी की 1 घंटे कार्य क्षमता 2 है। आगे क्वेश्चन ने ये कह रखा था कि आपको संपूर्ण कार्य को 10 घंटे में करना है। कितने घंटे में करना है आपको, 10 घंटे में करना है। तो स्टार्टिंग में ए कुछ घंटे काम करता है। स्टार्टिंग में हम ये मान लेते हैं कि सर देखो, ये कोई अगर आप लाइन से समझना चाहते हो, नंबर लाइन से, तो सर स्टार्टिंग में कौन काम करता है, सर स्टार्टिंग में ए काम करता है। और बाकी का जो काम है यहां से यहां तक सर ये दोनों मिलकर के करते हैं। इस तरीके से सर टोटल काम यहां से लेकर के यहां तक कितना है आपके पास है, सर टोटल काम आपके पास है 42 है। तो ए कितना काम करेगा, सर ए कितना काम करेगा, ए की कैपेसिटी आपके पास है 3 की। और सर ये टोटल काम करता है x घंटे तक। ये तो ए का काम है, आगे प्लस का निशान। और ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, सर दोनों मिलकर के 5 काम करेंगे। और ये कितने घंटे काम करते हैं, सर ये करते हैं आपके पास है 10 माइनस x घंटे काम करते हैं। इस तरीके से 42। जैसे ये छोटी सी इक्वेशन सरल करोगे तो x का मान 4 घंटे आ जाएगा। बताओ क्या कोई दिक्कत है आपको, भाई छोटी सी इक्वेशन सरल करने में तो क्या ही दिक्कत होगी। बस इतना सा था क्वेश्चन। अगर हम इसे नंबर लाइन पर प्रदर्शित करें तो क्वेश्चन ऐसे था कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल काम था। पहले ए ने किया, फिर बाकी बचा कुछ, ए और बी दोनों ने किया। टोटल 10 घंटे थे हमारे पास। 10 घंटे के हमने दो पार्ट किया, एक एक्स का और दूसरा 10 माइनस एक्स का। क्लियर है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, अगर आप इसी तरीके से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चाहते हो तो। ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं सर हम आपसे एप्लीकेशन पर जुड़ करके और बिल्कुल प्यार से अच्छी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच को जाकर के जरूर खरीद लीजिएगा। करना क्या होगा खरीदने के लिए, सर सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करें अपने फ़ोन में और वहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन है, सर्च करें, डाउनलोड करें। बहुत ही सरल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको दिखेगा, रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच के नाम से। आप जैसे ही उस बैच को खरीदते हो, उस बैच के अंदर ये बैच और ये बैच दोनों आपको एक साथ मिलेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहता तो सबसे बेस्ट तरीका यह है मैथ को अच्छी करने का। पहले आप इसमें से पढ़ो और जब आपकी एग्जाम आ जाए तो आप इससे पढ़ो। और अगर सीधे ही एग्जाम आ गया तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने देखा हम नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट।